ग्राउंड से जुड़े होते हैं। और नाकामयाब लोग क्या हैं? सर उस दिन भी मैं मार्केट में गया था, 2 दिन घर से बाहर रहा, फिर मुझे बुखार हो गया था, अभी मम्मी ने बोल दिया है कि तू अभी घर से बाहर नहीं जाएगा, तू घर में ही रहेगा। सही है? इन चीजों से बाहर निकलो। नेक्स्ट, अगर मंजिल को पाना है तो रास्ते में आने वाले मीठे दिलासों से दूर रहना चाहिए। ये तस्वीर इसी बात की ओर इशारा कर रही है। और ये मीठे दिलासे तो होते हैं, हमारी कंपनी में आ जाओ, उधर कहां फंसा है। सही है? ये मीठे दिलासे, इन दिलासों से बचो। इन चींटियों ने चॉकलेट को ठुकरा दिया पर अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी। हमें सब लोगों को सीखना है। बहुत सारे मीठे दिलासे मार्केट में दिए जाते हैं, तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है, हमारी बहुत अच्छी है, तुम्हारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हमारी बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा है तो तू मेरे पास क्या कर रहा है? इधर क्या कर रहा है? जब सब कुछ अच्छा है मेरे पास क्या कर रहा है? सही है? इन चीजों से बाहर आओ, समझो, ये माइंड गेम होती है, आप समझ नहीं पाते हो। ये माइंड गेम होती है। मैं बहुत सारी कंपनियों को जानता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे फोन के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, मैं हर कंपनी का, हर लीडर का, हर बंदों का आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूं मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। लेकिन आखिर को मन में एक चीज क्या आती है पता? यार लोग मूर्ख है नीचे वाले जो इधर उधर भागते हैं, बाकी सब जगह सारी ट्रेनिंग तो एक ही काम कर रही है। कई बार सोचता हूँ कि मेरे लोग जब भी मुझसे बात करेंगे एक ही चीज होती है, सर वो विश्वास वाली बात करना, मीटिंग वाली बात करना, सर लोग काम में लग जाए, ठीक है तुम तो मेरे हो। तो जो मेरा नहीं है, जो सिर्फ मुझे फोन से जानता है, उसको पूछूंगा, सर आप टीएस महान बोल रहे हैं? हाँ जी सर, वो आपका बड़ा नाम सुना है, हम आपको फोन में यूट्यूब पे अपना गुरु मानते हैं, आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी। जी बोलिए, क्या कर सकता हूँ? सर कुछ पॉइंटों, कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। जी बोलिए, कौन से टॉपिक है? सर वो मतलब लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। मैं कई बार सोचता हूँ कि नीचे टीम वाले मुझे फोन कर रहे थे, सर उनका बड़ा चल रहा है, साला ये तो चलाने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं। सही है गलत? मतलब जहां मर्जी चले जाओ सबका ऐसे ही चलता है। भटको मत। ये मीठे दिलासे हैं, ये मीठे दिलासे हैं। यस, बच्चों इन मीठे दिलासों से। ऐसे करियर नहीं बनते हैं, ऐसे जीवन में मिठास नहीं आती है। नेक्स्ट, सफल लोग अपनी असफलताओं की खुद जिम्मेवारी लेते हैं। जब भी कोई ट्रेनिंग्स होती है, जब भी कामयाबी होती है, तो सफल लोग जो होते हैं वो इस बात का एनालाइज करेंगे, सर मेरी ही गलती थी, मुझे आज पता चल गया, पर आज के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे आपने बताया कि मांग भरी जाती है तो उसके बाद वो दुल्हन हो जाती है, पत्नी हो जाती है। हमने भी बस एक बार डिसीजन ले लिया कि आज 15 तारीख के बाद हमारा कोई रोना नहीं होगा। लेकिन असफल लोग जो होते हैं वो दूसरों को दोषी देते हैं। ये रूटीन थिंकिंग है। अपलाइन अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, डाउनलाइन अच्छी नहीं है, मार्केट अच्छी नहीं है, लोग सुनते नहीं है, ये है। डिफरेंट थिंकिंग करो, डिफरेंट, और रूटीन थिंकिंग ऐसे ही चलेगी। सही है? रूटीन थिंकिंग ऐसे ही चलेगी। मतलब आपके पास प्लानिंग इतनी जोरदार होनी चाहिए कि भले कोई अग्नि समाधि ले रहा है, वहां भी आपकी प्लानिंग काम कर जाए। नेक्स्ट, स्टीव जॉब को जब एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, सिंपल क्या बात बोली बंदे ने, आई लव माई वर्क। आई लव माई वर्क। नेक्स्ट, सफल लोग हमेशा एक दूसरे को माफ कर देते हैं। जो हुआ छोड़ो पर यार, आगे बढ़ो। हम तो इस प्रकार से नफरत पाल के बैठे होते हैं जैसे हमको 5-10 हजार साल जीना है। कल का पता नहीं है, अगले साल का पता नहीं है, और नफरत तो इतनी बड़ी कि फटे तो फटे पर पोजीशन नहीं घटे। और असफल लोग हमेशा द्वेष की भावना रखते हैं, लड़ना झगड़ना, मारना कूटना, गाली देना, ये करना, ये असफलता की निशानी है। बचो इनसे। नेक्स्ट, सफल लोग हमेशा तारीफ करते हैं,
एक बंदा होगा वो स्टेज के ऊपर आएगा तो वो अपनी टीम की तारीफ करेगा, अपने अपलाइन डाउनलाइन की तारीफ करेगा, लेकिन एक बंदा जो स्टेज के ऊपर आएगा वो यही बोलेगा हम दुनिया हिला देंगे। सही है? ये गलत है। लोगों की तारीफ करो। असफल लोग बिना उचित कारण के लोगों की आलोचना करते हैं। देखिए ये बातें बहुत छोटी हैं, आपकी रूटीन में रोज यूज होती हैं, लेकिन वही चीज है आप बड़ी चीजों को तो देख लेते हो, छोटी में आप मार खा रहे हो। नेक्स्ट, सफल लोग परिवर्तन को गले लगाते हैं और असफल लोग परिवर्तन से डरते हैं। एक बंदा को बोल दिया कि कामयाब होना तो अब रोज काम करो, ऐसे करो वैसा करो, तो एक बंदा सबसे पहले क्या बोलेगा पता, यार सब कुछ कर सकता हूं पर सुबह जल्दी नहीं उठ सकता यार। परिवर्तन से डर रहा है। जो नींद को ही नहीं जीत पा रहा है वो फायर बनेगा भी क्या? सही है? खुद को परिवर्तन को गले लगाओ। लेकिन कामयाब लोग वही हैं जो आवश्यक काम करते हैं। उसको नींद से जागना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो प्लान करे, वट इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि नींद से जागेगा, मार्केट में जाएगा, प्लान शो करेगा, एंट्री आएगी, टीम बड़ी होगी, चेक आएगा, उससे उसके घर की गरीबी दूर होगी। नेक्स्ट, सफल लोग अपने आप को हमेशा शिष्य बना के रखते हैं। कामयाब लोगों का बहुत बड़ा गुण है हमेशा शिष्य बना के रखना। आप इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। आज दुनिया जिसको नंबर 1 मानती है वो कभी ऐसे ही लोगों की बातें सुनते थे। और असफल लोग अपने आप को हमेशा गुरु बना के रखते हैं। उनको सब कुछ आता है। कई बार होता नहीं है लोगों का कि ये डायलॉग बड़ा फेमस होता है, तू मुझे सिखाएगा, मतलब मुझे सिखाएगा तू। पर इसमें प्रॉब्लम ही क्या अगर ये सिखा देगा तो? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू मुझे सिखाएगा। आपका एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि मुझे इंसान तो छोड़ो, चींटी से भी सीखना पड़े मैं वहां से भी सीख लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लाइफ सुंदर बनानी है। मुझे लाइफ सुंदर बनानी है। नेक्स्ट, सफल लोग खुद को सकारात्मक राय देते हैं और असफल लोग खुद को नकारात्मक राय देते हैं। प्रॉब्लम है यार, बड़ी टेंशन है, कौन जाएगा, रिस्क कौन लेगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये हमेशा हम पीछे कैसे रहें ये इन बातों का आंकलन करते हैं। और ये जो कामयाब लोग हैं ये हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप सब कुछ करो, बस अपने आप को नेगेटिव मत होने दो कभी भी। अपने आप को सेव करके रखो, अपने आप को संभालिए, आप स्थिर रहिए। कई बार मैंने आपको पीछे कहा कि आपको कोई कुछ बोलता है ना उसको माफ कर दो। माफ इसलिए नहीं करना है कि वो सही है या गलती, इसमें मत उलझिए, पर इसलिए माफ कर दो ताकि आप स्थिर रह सकें। नहीं तो जिन लोगों के प्रति देखिए आपकी नफरत होती है, कोई भावना होती है, आप रात को सोए होंगे ना तो भी दिमाग में वही घूम रहे होंगे। उसने मुझे ऐसे बोला, अब क्या हो रहा है? सोए सोए आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अपने आप को समझाइए। इस बिजनेस में आगे आपको एक ही बंदा लेके जाएगा और वो आप खुद है। मैंने पहले बोला खुद और खुदा। सही है? खुद और खुदा। आप देखिए राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पहले उनका ध्येय समझिए, कैसे भी करके सरकार बननी चाहिए। आज अगर सरकार में नहीं है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पता चला मेरी इतनी सीटें हैं उसकी इतनी ले लूंगा तो सरकार बन जाएगी, तुरंत माइंड सेट चेंज। ये बहुत ही होनहार लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये इनका भविष्य बहुत है और हम मिलकर देश की भलाई के लिए इनके यहाँ के लोगों के लिए सरकार बना रहे हैं। पहले लड़ रहे थे लेकिन तुरंत सरकार बना रहे। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से वो स्थिर रह सके। हम लोगों को ये बड़ी गेम समझ नहीं आती है। हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीति तो गंदा खेल है। बहुत अच्छा खेल है ये, मौका देखिए। नीतीश जी, सब लोग, कई बार मैंने देखा है लोगों के बीच जाके लोग बोलते हैं वो पलटू राम है। पलटू राम नहीं है भाई साहब, सबसे माइंडेड आदमी है वो। रिस्पेक्ट करो उसकी, समझो इन चीजों को। वो नफरत रखना जानता ही नहीं है। क्योंकि लक्ष्य क्या है?
सरकार में रहना, फिर चाहे लड़ना झगड़ना दफा करो, और हम उन्हीं बातों को लेके बैठे हैं। नेक्स्ट, सफल लोग जिंदगी में हर जगह संतुलन बना के चलते हैं और असफल लोग असंतुलित होते हैं। मतलब एक बार देखिए, आज जैसे अभी त्योहार आ रहे हैं, शादियां आ रही हैं, कई बार लोगों से बात होती है, सर इसमें ना थोड़ा इंक्रीज कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, क्योंकि सब लोग शादियों में लगे। शादी में जाना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी का संतुलन बना के रखना बड़ी बात है। एक आदमी त्योहार मनाने जा रहा है घर पे, है दीपावली को गया, और जब तक अगली दीपावली की आहट ना आए वो वापिस नहीं आता है। वो कैसे जीवन का संतुलन बना के चलेगा? आप नाकामयाब नहीं है, बट बुरा मत मानिए, आप लोग संतुलित नहीं है। त्योहार, हम त्योहारों को मना नहीं करते, हम भी तो मनाते हैं। पीयूष के घर में बहन की शादी है, कब है? कल परसों। कब है? 25। और अगर ये संतुलित नहीं होता तो बंदा घर में बैठा होता है। भाई शादी बहन की है, वो जरूरी है, फिर टीम किसकी है? अब बड़े बड़े लोगों को देखिए, कितना बड़ा इनका संतुलन होता है। मोदी जी की माता खत्म हो गई, अंतिम संस्कार में गया, जैसे अंतिम संस्कार हुआ बंदा दिल्ली में आके मीटिंग ले रहा है कि जो होना है वो तो हो चुका है। बैलेंस बना के चलिए, कामयाब लोग हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। आप देखिए, आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में जाइए, पहले आपको लिख के देना पड़ेगा काम क्या है, क्योंकि वो संतुलित है, तभी तो लोगों को पता चलता है पढ़ाई का दम कितना है। फिर आप लिख के दोगे जी सर ये काम है, तुरंत जाके वहां कोई नहीं होगा, चाचा मामा मासा उसने क्या गाली दी, उसने क्या गाली दी, सीधी एक बात, हाँ जी ये ठीक है, साइन कर दिया, बाहर मिलो। वो कहानी नहीं सुनेगा, वो मतलब नहीं बनता है। क्यों? बैलेंस है भाई। तेरी राम कहानी सुनता रहा तो दूसरों का क्या होगा? है? एक बार झगड़ा हो गया तो वहां पे एक बात और सीखने को मिली। एक औरत जाके पुलिस वाले को बोलती है, सर इसने मुझे माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, उसने मुझे मेरे ऊपर करेक्टर के ऊपर ये लगाया, अब फलानी फलानी गाली लिखो। पुलिस वाले ने क्या लिखा पता? गाली गलौज हुआ। जब साला वो एप्लीकेशन पढ़ना लगी तो बोलती है तुमने बेईमानी की है, मैंने तो बोला था इसने फलानी फलानी गाली दी है, तुमने सॉफ्ट भाषा में लिखा है। उसने बोला मैडम जी एक चीज मुझे बता दो, अच्छी गाली कौन सी होती है? तो गाली है, गाली तो गाली है, लिख तो दी है गाली गलौज हुआ। फिर उसमें परिभाषा देने की क्या जरूरत है कि उसने कड़ी दी या छोटी दी? गाली तो गाली है। बैलेंस करिए अपने लाइफ। दूसरे को माफ इसलिए नहीं करना कि उसकी गलती है या नहीं है, पर हम बैलेंस रह सके, बस बात खत्म। नहीं तो उसको दिमाग में झूलते फिरेंगे। गुरु और शिष्य नदी क्रॉस कर रहे हैं और उन्होंने कसम खाई थी कि हम पूरी जिंदगी, वो ब्रह्मचारी थे, कि औरत के करीब नहीं जाएंगे। इत्तेफाक से नदी किनारे एक लड़की बैठी है, वो भी सुंदर है, और वो वेट कर रही थी कि कोई आए तो मुझे नदी क्रॉस कराए। इतने में जब दो संतों को देखा तो वो बड़ी खुश हुई कि यार अच्छा हुआ मुझे मिल। तो वो बोलने लगी बाबा जी मुझे भी नदी क्रॉस करवाइए, क्योंकि मैं आप ही का वेट कर रही थी। वो धर्म संकट, यार हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी कि औरत के करीब नहीं जाना है, हम ब्रह्मचारी हैं, अब ये साला लफड़ा, इसको पार कैसे करवाएं? और धर्म ये भी कहता है कि हर जीव की मदद की जाए। अगर पास साथ में लेके चलते हैं तो एक बात ये जाती है कि औरत के करीब जाना पड़ेगा, और अगर साथ में नहीं लेके जाते हैं तो ये भी एक पाप है कि किसी की मदद नहीं की, और उसकी मदद नहीं की जो मदद मांग रहा है। तो गुरु और शिष्य थे, तो गुरु ने देखा कि शिष्य ये काम करे, इससे अच्छा मैं ही करूं। तो गुरु ने उसको बोला चल बैठ जा कंधे पे। लड़की बैठ गई और शिष्य को आग लगने शुरू हो गई। साला हमको ट्रेनिंग लगाता है कि औरत के करीब नहीं जाने का, खुद कंधे पे बैठा लिया। हो गया।
आज चलो आश्रम में जाके मैं उनको भी बोलूंगा। साला फोन मेरे पास नहीं है, नहीं तो फोटो लेता मैं इसकी। अरे मैं पास में हूं तब इसने कंधे पे बिठा लिया, अकेले में पता नहीं क्या क्या करता है। मतलब वो जहर चालू और उसका हाव भाव चेंज हो गया और मन में एक ही विचार, बेईमान है, पूरा बेईमान है, घोटालेबाज। ऐसे तो कोई भी काम होता है तुरंत ऑर्डर करता है, बेटा आप ये काम करो। लड़की उठाने की बारी आई तो तब नहीं बोला। चलो आश्रम चलो। चले निकले वो आश्रम की तरफ, पार लड़की उठा दी। लड़की ने बोला बाबा जी बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोला बेटा सुखी रहो, जाओ। करीब 1-2 किलोमीटर पैदल चले। अब शिष्य बात नहीं कर रहा है, बस एक ही चीज कि अगले ही कदम के ऊपर आश्रम आ जाए और मैं इसका भांडा फोड़ू। जब नफरत होती है तो ऐसे हाव भाव होते हैं कि अभी जल्दी, अभी 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 अभी। वहां पहुंचे, अभी आश्रम में नहीं पहुंचे थे, 1-1.5 किलोमीटर चले तो शिष्य से नहीं रहा गया और उसने गला पकड़ लिया। बोला बेटा तुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? तेरी करतूतों का पता चल गया मुझे। जितना वो बोल सकता था गुरु सुनता रहा, सब बोल लिया। गुरु कहता हाँ यार मैं तो सोचता था मेरे लड़के तैयार हो गए हैं, लेकिन आपको अभी भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। ये कामयाब लोगों की निशानी है। नाकामयाब होता उधर ही गला पकड़ के फाइट करते। कहता काय का सीखना, कोई सीखना नहीं है, तुम साला धोखेबाज हो, तुमने हमको ट्रेनिंग लगा ली। अच्छी भली लड़की गांव में मम्मी डैडी ने देखी थी, साली तो मेरी तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने फोन में देखी और ऐसा ऐसा हुआ, मैंने लड़की को मना कर दिया। आज को 2-3 बच्चे भी होते, खुद लड़की उठा रहा, ये वो फलाना नौटंका। बोले बेटा कौन सी लड़की, कौन सी लड़की? इतनी होशियारी, आश्रम में जाके तो बोल देगा, मिली भी नहीं थी। है वो जितना बोल सकता था उसने बोला। फिर बाद में बोलता बेटा बता तो सही। तो गुरु हंसने लग गया। एक तो चालाकी, दूसरा ऊपर से दांत निकाल रहे हो। कहता नहीं मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बड़ी उम्मीद थी। मैं तो सोचता था मेरे बच्चे काफी सीख गए, लेकिन मुझे लगता है अभी भी तुम्हें बहुत वर्क करने की जरूरत है अपने ऊपर। और वो भी तेरे साथ। हर किच नहीं। कहता यार गुनाह क्या किया, तुमने लड़की उठाई। कहता वे जिसने उठाई थी वो 2 किलोमीटर पीछे उतार के चला आया और तू अभी भी दिमाग में ढो रहा। तू अभी भी दिमाग में ढो रहा, मतलब लाइफ का बैलेंस खत्म हो गया। बुरे अनुभवों को दूर करिए, यही होता है। अच्छा बुरा सबके साथ होगा, लेकिन हम हारते कब हैं? जब बुरा होता है तब नहीं हारते हैं, जब हम उस बुराई को दिमाग में ढोके चलते हैं। बचो उन चीजों से, बचो। इसलिए संतुलन बना के चलो अपने जीवन की तरफ। देखिए आप क्या आप रिश्तों में संतुलन बना पा रहे? घर के रिश्तों में बना पा रहे, टीम के रिश्तों में बना पा रहे, पड़ोसियों के साथ बना पा रहे, थर्ड पर्सन के साथ बना। कामयाब होने के लिए रिश्ते बहुत जरूरी है। आपको बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस, अगर पत्नी है तो पत्नी की जगह पत्नी, भाई है तो भाई की जगह भाई, माता पिता है तो माता पिता के स्थान पे माता पिता है। अभी तुम 100% एक ही जगह घुस जाओगे, दूसरी जगह डिसबैलेंस हो जाएगा। बहन की जगह बहन, पड़ोसियों की जगह पड़ोसी, क्योंकि जीने के लिए सारे चाहिए। इसलिए बैलेंस बनिए, बैलेंस। आप डिसबैलेंस हुए नहीं, जितने मर्जी बड़े स्थान पे होंगे, खत्म। नेक्स्ट, सफल व्यक्ति कई असफलताओं के बाद भी रास्ता खोज लेते हैं। मैंने आपको कहा ना, कितनी बार गिरे वो मायने नहीं रखता है, जितनी बार गिरे डबल रफ्तार से वापिस, जितनी बार गिरे डबल रफ्तार से वापिस। और असफल आदमी, मैं नहीं करूंगा, डैडी ये बोलते हैं, मासा ये बोलते हैं, चाचा ये बोलते हैं, मेरा सहेली ये बोलती है, मुझसे नहीं होगा, उधरी मरा भार। यस, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
आपको डीप थिंकिंग करनी है। यस विजय, यहां वो कोई भजन था ना, 1 मिनट लाओगे आप? यहां रखो। अच्छा, दो कोई मेरे भाई आ सकते हैं, पर एक की बेइज्जती होगी। सोच लो, जिसकी बेइज्जती होगी वो नहीं आए, जिसको डर लगता है। अच्छा, दोनों आ गए। आपकी बेइज्जती से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्लेयर हो। जी सर। यस, कामयाब होने के लिए क्या करना है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग क्या हो रही है? मेरा क्या होगा यार, पता नहीं इससे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा है। गरीबों का कोई साथ नहीं देता है, सब अमीरों का साथ देते हैं। मेरे को तो कोई फोन नहीं करता है, पता नहीं मेरा क्या, मतलब ओवर होता जा रहा है। डीप थिंकिंग क्या होती है? अरे यार, ये जो आज सर ने प्लानिंग बताई ना, मैं गारंटी देता हूं आज से मैं इसके ऊपर काम करूंगा, और मैं भी आइंस्टाइन की तरह पर्सन ऑफ द सेंचुरी बन के बताऊंगा। यस, अरे आपको एक एक्सरसाइज करनी है। आपका शुभ नाम? डीडी हार्ले। डीडी हार्ले। हार्ले। प्रीतेश ढोटी। अरे ना, आप दोनों पहले दौड़ लगा के आओ। जो दो खड़े हैं पीछे मैडम, मैं देखता हूँ पहले कौन आता है। दौड़ लगा के, गिरना नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और। फास्ट फास्ट फास्ट, एक राउंड और, बस बस। जाते कहां हो मुन्ना? अभी विनर कौन है? अभी आप ये बोरा उठाओ सर के ऊपर। ठीक है, अब दौड़ लगाओ दोनों। दौड़ लगानी, दौड़ जीतता कौन है? हारना नहीं है, हारना नहीं है, दौड़ लगानी है। फास्ट, एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और। राउंड राउंड राउंड, दौड़ हारना नहीं है। फास्ट 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 फास्ट। दिस इज द बिग मैसेज। अगर आप अपने दिमाग में लोड लेके चलोगे तो जीतते जीतते भी हारने लग जाओगे। सही है गलत? ये तो बॉडी के ऊपर लोड था, जो दिमाग में लोड लेके चलते हैं उनकी क्या हवा निकलती होगी। सोचने वाली बात है। पहले ये भाई आगे जा रहे थे, थोड़े समय के लिए लोड आया, एक बार भी नहीं जीत पाए। इसलिए कामयाब होना है तो असफलता को पैरों के नीचे रखो, ना कि सर के ऊपर रखो। सही है गलत? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो जो 24 घंटे बुरा डाल रहे हैं, नेगेटिव डाल रहे हैं, उनका क्या होगा? फिर लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा। यस। अब जब ये बंदा इतना लोड लेके चलेगा, इसका राहु केतु क्या बिगाड़ेगा? ये तो खुद ही बिगड़ा पड़ा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुद ही ऑफ चल रहा है, और बिल्डिंग मारते तो बेचारा उतर रहे। तो सही है। अब बंदा ऐसी स्थिति में पता क्या सोचता है?
अब इनको अप्लाई बोलेगी, या जैसे मैं ही कह रहा हूँ सर इतना ओवर थिंकिंग मत करिए, डीप थिंकिंग करिए, अब धीरे से ये बंदा क्या बोलेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरी कंपनी में जाएगा। अबे तू दूसरी में जा, ये साला बोरा तो सर के ऊपर लेकर जा रहा है। सही है गलत? इसलिए ओवर थिंकिंग से बचो। असफलता को पैरा थले रौंदो, असफलता मिली किसे नहीं है यार। जब दिन दिन नहीं रहा तो रात रात कैसे रहेगी? यस प्लीज प्लीज सर, देख लेना यार, मजा आ रहा है। नेक्स्ट, सफल व्यक्ति सफलता का श्रेय लोगों को देते हैं, असफल व्यक्ति सफलता का श्रेय खुद को देते हैं। हमने किया, हमने, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। यस, इस चक्कर में मत रहो, ये दुनिया है। ताश के पत्तों में अगर एक पत्ता गायब हो जाए ना, लोग जोकर के ऊपर रख के भी काम चला लेते हैं। सही है? किसी के रुकने से दुनिया नहीं रुकती है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सफल व्यक्ति बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अच्छी टीम बनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। असफल व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, यदि उसे किसी टीम का हिस्सा बना भी दिया जाए तो उस टीम के टुकड़े कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको पहले समझाया, अपलाइन नीचे गई तो ये नहीं गया, तो टीम को पूछ रहा है मेरे बारे में तो नहीं कुछ बोल रहे थे, हाँ लेकिन काम तो वैसे ही करना तुझे जो मैंने समझाया है। तो अपलाइन को झंझोना बजाने दे जाता। ये लोगों की सोच है। कुएं में नफरत आदमी को खत्म कर देती है। अब कल को क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन तब तक टीम नेगेटिव हो चुकी होगी। कुएं में 2 मेंढकों के परिवार रहते थे। एक मेंढक को परिवार को दूसरे से बड़ी नफरत थी। वो बाहर निकला और उसने एक सांप का जुगाड़ किया। सांप को बोला कि आपको मेरे साथ कुएं में चलना है। कहते वहां क्या करना है? कहता बना बनाया खाना। 25-50 लोगों का परिवार है, रोज का एक खाते चलना तेरा काम बन जाएगा। अभी कुएं से मेंढक भागे कहां? अभी धीरे धीरे सांप वहां गया और रोज का एक पकड़े। अभी सांप कहां जाएगा? और उसने पहले कमिटमेंट की थी कि मेरे परिवार को नहीं छेड़ना है। कहता बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। अभी जब 1 महीने बाद वो खत्म हो गए तो वो आया, कहता अभी सांप भैया काम करो। बोला कौन सा? कहता अभी जाओ। कहता कहां? कहता कुएं के बाहर। परिवार खत्म हो गया। कहता इसका हुआ तेरा थोड़ी हुआ। कहता मतलब? कहता यार एक चीज यही बताऊं तुझे, मुझे आदत ही नहीं रही है अभी दौड़ के भोजन तलाशने की, और जब आंखों के सामने पड़ा तो छोड़ के कैसे जाऊं। मेरा बोलने का ये मतलब है मेरे भाई बहन, अगर आप किसी के लिए भी नफरत भरोगे वो कहीं ना कहीं आपको भी डंक मारेगी। टीमों का निर्माण करो, जैसे भी हो, कोई भी करे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अपने चारों तरफ एक ऐसा मतलब चक्कर तैयार करो, आपको नेगेटिव को छू नहीं सके। नेक्स्ट, सच्चा लीडर कभी भी लोगों को अलग नहीं करता, वह सबको साथ लेकर चलता है चेन की तरह। और असफल लोग दोष, अच्छा हो गया तो मैंने, बुरा हो गया तो तुमने। नेक्स्ट, किसी को लात मारने से पहले खुद कहां खड़े हो उसका पता कर लेना। लेकिन सेल्फ अवेयर नहीं है लोग। सेल्फ अवेयर बनिए, स्व जागृति लाइए अपने अंदर। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको किसी को व्यक्तिगत तौर से कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर हमारा मकसद है कि हम मार कहां खा रहे हैं तो उन बिंदु के ऊपर तो बात करना जरूरी है ना। यस, बाकी तो आप सुंदर हो यार, फूल बरसा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, आपसे बढ़िया कौन हो सकता है? कहते मुझे फुर्सत ही कहां, मुझे फुर्सत ही कहां, जो मौसम सुहाना देखो, आपके चेहरे से नजर हटे तब तो जाके जमाना देखो।
सबसे जाके जमाना देखो। नेक्स्ट, ये कला हमें सीखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग है ही एक बहुत बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री। यस सर। जिस दिन हम गंजों को कंघी बेचने में सफल हो गए ना, उस दिन हम सफायर बन जाएंगे। यह बेचने की कला वाला बिजनेस है और ये हमको आती नहीं है। सेल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यस। सेल की इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज हम उस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं। कला सीखिए। कई बार लोग बोलते हैं ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम है। ठीक है, 10,000 दूंगा, तू 10 बना के बता। यस। जहां पे लोगों की जिंदगियां बन रही है, वहां पे जहां पे एक गरीब परिवार का लड़का आके, लड़की आके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो कला से हो सकता है, बेवकूफी से नहीं हो सकता है। ये कला हमें सीखनी है। कृष्ण के पास क्या थी? कलाएं थी। मतलब कोई अग्नि समाधि ले रहा है, वहां भी नॉलेज है, बाहर निकाल के ले रहा है। भाई भाई झगड़ रहे हैं, वहां भी बाहर लेके आ रहा है। वो कला थी। अगर वो कला नहीं होती तो महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा होता। कला लाइए अपने अंदर, गुण भरिए, नेगेटिविटी को निकालो, गुणों का खजाना बनो, नॉलेज का खजाना बनो, भंडार बनो। आप लोग, तुम्हारे अंदर बड़ी शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन दुनिया की नेगेटिविटी से बोझ उठा के घूम रहे हैं। जब इतना बोझ लेके तुम चलोगे, सोचो, इतने बोझ से बंदा एक कमरा नहीं जीत सकता, फिर यार तुम बोझ लेके दुनिया जीतने की बात कैसे कर सकते हो? फ्री माइंड होके काम करो। फ्री माइंड। यस। नेक्स्ट, सफल लोग तब तक नाचते हैं जब तक बरसात ना हो, और असफल लोग थोड़ा नाच के बारिश ना हो तो नाचना बंद कर देते हैं। असफल लोगों का क्या काम है? जैसे वो एक गांव में होता था ना, बोलते बरसात नहीं होती थी तो एक बाबा जी को लाते थे, बाबा जी नाचते तो बरसात हो जाती थी। बाबा जी खूब पैसे लेके जाते थे। गांव वालों ने सोचा यार बाबा जी को पैसे क्यों देने हैं, साले नाचने से तो बरसात होती है। गांव का एक बंदा तैयार किया, कहते तू नाचना। अब पूरे गांव वाले वहां बैठ गए, उसको चालू किया, बोले तू नाचना। अब वो नाचता रहा, उसकी जान निकल आई और वो बरसात हुए नहीं। कहते यार ये तो लफड़ा हो गया। कहते लफड़ा जितना मर्जी हुआ हो, मुझे भी पैसे दो भैया, तुमने पहले बोला था। उसने पैसे लिए, फिर गांव में बरसात नहीं। गांव वालों ने बोला एक काम करो, बाबा जी को फिर लाओ। बाबा जी फिर आए, बाबा जी नाचे, फिर बरसात हो गई। सारे इकट्ठे होके जाने लगे, बोले बाबा जी कोई जादू मंत्र है इसके पीछे। कहते किस चीज का? कहते तुम्हारे ना होने से हमने सोचा तुमको इतने पैसे क्यों देने, तो दूसरे से ही काम चला ले। तो हमने एक शेर को तैयार किया था नाचने के लिए, तो वो तो अभी फिलहाल हॉस्पिटल की दवाई खा रहा है। तो इसलिए, पर ये चीज बताओ आपके नाचने में क्या है? कहता वो तो देख के नाच रहा था कि इतने बड़े डांस में बरसात होती है कि उतने बड़े में होती है। मैं ऊपर देखता ही नहीं था, मैं तो डांस में फोकस करता था कि रुकूंगा तब जब बरसात होगी, रुकूंगा ही तब। और हम लोग क्या करते हैं, हम तो देख रहे हैं 2 प्लान शो किए, रिजल्ट भी आए, सर मेरा क्या होगा? मैं तो 200 करना तब बात करना। 200 कर, क्योंकि दिस इज द गेम ऑफ 100 ईयर। और आप सोचते हैं 2 प्लान में खत्म हो जाए, कैसे हो सकता है यार? नेक्स्ट, सफल लोग वो होते हैं जिनके पास कमिटमेंट होती है। असफल लोगों के पास कंप्लेन होती है। दशरथ मांझी के पास कमिटमेंट थी, 22 साल बिना हथौड़ी, बिना शैनी, बिना किसी ट्रेनिंग के लगा दिए, पहाड़ को फाड़ डाला। सिर्फ एक चिंगारी, एक कमिटमेंट, एक बात कि इस पहाड़ के ऊपर मेरी पत्नी मरी है, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। सिर्फ एक बात। इसीलिए तो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए एक तो इशारा ही काफी है, पर कोई माने तो। कमिटेड बनिए,
कंप्लेन मत करिए, नेवर कंप्लेन। मैंने शुरू में कहा एक युद्ध छेड़ो आलस के विरुद्ध, कंप्लेन के विरुद्ध, नफरत के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध, काम टालने की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ो। और ये युद्ध हमने छेड़ दिया है, ये तभी रुकेगा जब ये आलस खत्म होगा, जब ये गरीबी खत्म होगी, जब ये अहंकार खत्म होगा। चेंज कर डालो अपने अंदर को, धो डालो अपने आप को अंदर से, धो डालो, खुद को सुंदर बनाइए, दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। खुद को आगे लेके जाइए, दुनिया अपने आप ही आ जाएगी। यस। नेक्स्ट, सफल लोग काम को आसान करके बताते हैं और दिखाते हैं, असफल लोग चीजों को, काम को बहुत कठिन होते हुए दिखाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक बंदा मार्केट में जाता है, 10 प्लान शो करता है, 5 एंट्री आ जाती है। और एक बंदा ऐसा होगा मार्केट में जो 20 प्लान शो करेगा, एक भी एंट्री नहीं आएगी। कई गौर करो कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को काम को कहीं टफ करके तो नहीं बता रहे। जैसे एक गांव में अंधा आदमी था, तो गांव में कहीं भंडारा चालू था, तो उसके मन में विचार आया यार मैं भी जाऊं। अंधा था, वो जा नहीं पाया। जो जाके आए थे वो उनसे पूछता है, अच्छा भंडारे में तो अच्छा अच्छा खाना खाया होगा? तो उन्होंने बोल दिया हाँ जी खीर खाई थी। उसने बोला यार खीर कैसी होती है? तो उसने बोल दिया खीर वाइट होती है, जिसने खाई थी। उसने बोल दिया यार मुझे भी तो बताओ तो खीर कैसी होती है? तो उसने बोल दिया भाई खीर बगुले की तरह होती है। तो अंधा बोलता है फिर बगुला कैसा होता है? बगुला कैसे होता है? तो जो खा के आया था वो बगुला दिखाने लग गया, उसने ऐसे कर लिया। तो वो बोलते हैं बता तो सही बगुला कैसा होता है? कहता है मेरे हाथ की तरफ हाथ घुमाइए। तो वो हाथ लगा घुमाने, ऐसे ऐसे करके इधर से गया, इधर 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 और इधर पहुंचा। कहता अच्छा मतलब खीर टेढ़ी होती है। बहुत अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, इतनी टेढ़ी चीज खाने कौन जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है? अपने आप को वॉच करिए कि छोटी छोटी बातों को हम कहीं ज्यादा टफ तो नहीं बता रहे हैं मार्केट में। चीजों को इजी वे में बताइए। ये बिजनेस बड़ा आसान है, बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन ये चलेगा कब? जिस दिन तुम्हारा नॉलेज, तुम नॉलेज से भरे होंगे। यस यस। कला सीखो, बस कला। नेक्स्ट, सफल लोग अपने संसाधनों का पूरे तरीके से सही उपयोग करते हैं और असफल लोग अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। एक बंदा फोन के ऊपर अगर डीपी रखी होगी तो उसने अपनी कंपनी की रखी होगी, या फोन के ऊपर वो सर्चिंग करेगा तो अपलाइन के वीडियो देखेगा, कंपनी का नॉलेज देखेगा, 100 चीजें देखेगा। और एक बंदा जो होगा या लड़की जो होगी वो फोन के ऊपर उनसे ज्यादा बिजी है, लेकिन उल्ट पटांग वीडियो देख रही है, उल्ट पटांग रीलें बना रही है। मतलब संसाधन है पर इस्तेमाल गलत हो रहा है। यस। क्योंकि दारू तो ऐसे ही बर्बाद है, दारू से इतने बर्बाद नहीं हुए हैं जितने बर्बाद आज फोन से हो रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट, सफल लोग काम को शुरू ही नहीं करते बल्कि उसको अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। यस सर। 2 लोगों ने एक साथ शुरू किया, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने। आज विनोद कांबली का नाम नहीं है और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। यस। ऐसा होगा। कई बार हम सोचेंगे यार मेरे साथ वो भी जुड़ा था, वो आगे नहीं आ रहा है, पर भैया आपको अपनी यात्रा रोकनी नहीं है, आपको अपनी यात्रा नहीं रोकनी है। सही है? आज तो आप सचिन से पूछोगे कि क्रिकेट क्या है तो शायद ये क्रिकेट को भगवान बोल दे, लेकिन विनोद कांबली से पूछो क्रिकेट क्या है, वो अपनी तरह से स्टेटमेंट देगा। असफल लोग काम, आप देखिए आपके साथ कई लोग काम की शुरुआत करेंगे, ज्वाइन सारे ही हो जाते हैं, पर उस काम को अंजाम तक थोड़ी ना पहुंचा पाते हैं। हर ज्वाइन होने वाला बंदा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अपने काम को भगवान की तरह, पूजा की तरह करते हुए उस काम को अंजाम तक जो पहुंचा देगा वही भगवान होगा। नेक्स्ट, 39 बार सचिन तेंदुलकर को गलत आउट दिया गया था, वरना आज उसके 150 शतक होते। पर इस बंदे के मुंह से आज तक एक बार भी स्टेटमेंट सुनी हो कि मेरे साथ गलत किया?
No. और हम लोग पूरी जिंदगी उसी बात का रोना रो रहे हैं। सर वो फलाना गलत कर गया, टीम का गलत कर गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैंने आपको पहले बोला, कामयाब लोग जो हैं वो अपने आप को कुछ भी हो जाए बैलेंस से डिसबैलेंस नहीं होने देते। इसलिए बैलेंस बना के रखो, बैलेंस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज। हम सेल में है, आपको जानना चाहिए कि सेल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। विजय जी ने 1.5 करोड़ कमाया, बीच में से 6 महीने ऐसे भी है जब चेक नहीं आया, लेकिन उसके बाद बावजूद आज एवरेज क्या बनती है, 1,00,000 1.5 लाख रुपया महीने का बन रहा है। इट मीन बढ़िया है। सचिन तेंदुलकर जी ने 463 वनडे मैच खेले, लेकिन पारियां खेली 452। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जीरो में 20 बार बंदा आउट हुआ, जीरो में 20 बार, 1 से 9 के बीच 102 बार, 10 में लेके 56 बार, 20 में 41 बार, 30 में 46 बार, 40 में 30 बार, 50 से 89 में 65, 90 में 17, 100 से 149, 17, 150 से 199 2 और 201 बार। 452 वनडे में शतक कितने मारे? 39। 452 वनडे में शतक तो खाली 49 ही हुए ना, वनडे की बात कर रहा हूं मैं। यस, उसके बावजूद तो उसका भी जीवन ऐसे ही रहा, कभी बाबू रेल में और कभी बाबू जेल में। यस, तो वो तो छोड़ के घर नहीं बैठ गया। अगर शतकों की बात की जाए यार, 452 वनडे में खाली 49, 50 भी नहीं हुए, फिर भी बंदा गॉड ऑफ क्रिकेट हो गया। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। क्यों? क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, या नहीं तो मेरे को लगता है लोगों के मन में तो सचिन की परिभाषा ऐसे होनी चाहिए कि जो गॉड ऑफ क्रिकेट है उसको तो कभी जीरो पे आउट होना ही नहीं चाहिए था। मतलब अच्छे बुरे दिन सबके साथ है, लेकिन लीडर कौन है कि जितनी बार वो गिरेगा फिर से खड़ा हो जाएगा, जितनी बार वो गिरेगा फिर से खड़ा हो जाएगा। आज सचिन को शतकों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा तो उसकी असफलताओं की कहानी है। लेकिन फिर भी बंदा खड़ा है। क्यों? क्योंकि कामयाब लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। यस, दो बंदे यहां स्टेज पे आएंगे। विजय आप आइए, पीयूष आप आ जाओ, चेयर ले लो, चेयर ले लो दो। यस, प्लीज सिट डाउन। हम एक गेम खेलते हैं जी कि लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करती है। ये कितने पत्ते हैं विजय? फिर भी काउंट करो। इसको मेरे को दे दो, इसको भी दे दो, इनको गिरो। कितने हो गए? 19 और 4 23, 29। काउंट करो ना। 50 4 ये हो गए। देखिए सारे ध्यान दो, हम एक गेम खेलते हैं प्रैक्टिकल। मैं आपको ऐसे ही बता सकता था। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इक्के। क्या बोलते हैं मैडम? इक्के है? इक्के है ना? 4 है ना? अब इनको मिक्स कर दो इन सारे पत्तों में। अभी है? इधर नहीं है ना, इधर भी नहीं है ना, पर है कहां? 52 में ही है। अब आप 4 पत्ते पीयूष को दो।
पीयूष देखो तो इसमें नहीं है, पर है तो इसी में ना। और दो, देख लो, नहीं है, पर है कहां? इसी में। इसी में। यस सर। नहीं है, पर है कहां? नेक्स्ट। खुशी की बात है, एक आ गया। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। ये आता कब नहीं? जब एक दो बार किया नहीं आया, उसके बाद बीजे बंद कर देता, फिर जिंदगी भर नहीं आता। क्योंकि जब हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं तो आएगा कहां से? एक बंदा घर में बैठा, सर मेरा चेक नहीं आ रहा है, तू करेगा ही नहीं तो आएगा कहां से? तू प्रोसेस ही नहीं करेगा तो होगा कैसे यार? ये विश्वास रखो आप सारे लोग। अगर आपकी ग्रेट अपलाइन ने बोला है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में गाड़ियां आती है, बैंक बैलेंस बनता है, टाइम फ्री मिलती है, तो अवश्य मिलती है, पर तुम प्रोसेस तो करो, प्रोसेस तो करो, आगे करो। अब दो आ गए, सही है। अब कई बार लोग क्या बोलते हैं, जो पहले जुड़ गए उन्हीं को आता है। अब आप चलो, अब कोई दो नए बंदे आए, आपको पता है इसमें एक के है? पक्का पता? दूसरी कंपनी वाले बोल रहे हैं इसमें नहीं है। मैं तो मानता हूँ सर, काम वाले भी बोल रहे हैं इस काम में नहीं, इसमें नहीं है, पर आपको विश्वास है ना कि है ना? चलो इसको करो, वो मिक्स। बैठिए प्लीज, चेयर लीजिए आप। काफी समय हो गया। तो भी हो गया, शुरू मत कर देना जाके। नहीं तो ये लगता नहीं तो मैं करने कुछ और आया था, पता चला बंदा ज्वारी बन गया। मेरे भाई तू सब करना। चलो चार चार दो, इनको चार दे। देखो तो नहीं है। अभी तक तो दूसरी कंपनी वाले सही बोल रहे हैं, अब दूसरे काम वाले एक भी नहीं है। ताली मारो। मेरे प्यारे भाई बहन, यही बिजनेस का लॉजिक है। जिसको समझ आ गया आज के बाद वो इतिहास बना देगा। तुम्हारी सफलता इसी ग्राउंड में है, इसी कंपनी में है, इसी टीम के साथ है, बट तुम अपना प्रोसेस बंद मत करो। नहीं तो शतक तो इसके भी 49 है, बाकी तो इसके भी बाजे ही बजे थे। कभी बाबू रेल में, जेल में, और बच गया तो पीछे लो, बैक लो स्लाइड। कभी किसी ने गलत भी आउट दे दिया, कभी भी बंदा लड़ाई नहीं किया। वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, क्यों महान है सचिन? वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, श्रीलंका की तरफ से आउट हो गया ये, लेकिन एम्पायर ने देखा और एम्पायर ने आउट नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर में ये नॉट आउट था। बंदे की ईमानदारी देखो, खुद फील्ड छोड़ के चला गया। खुद वर्ल्ड कप का मैच, इसीलिए तो सचिन महान है। नहीं तो दूसरा आदमी होता तो पता क्या बोलता है, भाई कागजों में तो हम ओके ही हैं, तो हम क्यों जाए? वैसे भी तो एम्पायर में हमको 39 बार गलत आउट दिया, अगर एक बार हम भी नहीं गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी, आप जिंदगी में नेक नियत कभी भी मत छोड़ना। भूखे रहना पड़ जाए मेरे भाई बहन, रह लेना। घास में सोना पड़ जाए, सो जाना, पर किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करना। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं,
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में ही गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है, इंसानियत में भी इसकी कहानियां पढ़ना, ये गॉड ऑफ ही मिलेगा आपको। यस यस कभी बंद। नेक्स्ट देखो 20 बार जीरो पे आउट यार, कभी भी अपने आप को डिसबैलेंस नहीं किया। यस 20 बार, मतलब ये है सफलता मिलती है। तो सफलता, कामयाब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, वो हर कार्य लगातार करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने लगातार ही तो किया, नहीं तो 49 ही सेंचुरी मारी ना, बाकी तो कभी 20 पे, कभी 0 पे, कभी 1 पे, कभी 10 पे। अगर बंदा चाहता तो कभी भी नहीं सुना कि इसने अभी फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है कि भैया मेरा कैरियर नहीं चल रहा है मेरे साथ। लेकिन जब भी ये बंदा गिरा या जब भी बंदा माइनस में गया, अपने आप को और तैयार किया। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको एक चीज बहुत बड़ी बुरी होती है, उनको हर बार नया चाहिए। कई बार जब हम ट्रेनिंग करते हैं बाद में रुझान आते हैं, सर ने इस बार भी बहुत सारी बातें पीछे की लगाई। भैया ये जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था ना, ये तब भी ग्राउंड में था, और जब गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया तब भी ग्राउंड में ही था। बेसिक कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट? प्लीज सर, थैंक यू। बेसिक कभी भी चेंज नहीं होता है, बेसिक पे ध्यान दो। दर्द होगी, परेशानी होगी, लोग बातें करेंगे। इसी 20-22 साल के करियर में देखो, 50 पेपरों की न्यूज पढ़ के देखो, 50 पेपरों वालों ने बोला होगा, 50 पेपर वालों ने बोला होगा तू क्रिकेट छोड़ दे, तेरे में अभी क्रिकेट नहीं बचा। लोग कोई ठिंगना बोलते हैं, कोई छोटू बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, लेकिन बंदा रेगुलर करता रहा, पीछे नहीं हटा। आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो काम छोड़ दो, या तो काम छोड़ दो, या काम के लिए सब कुछ छोड़ दो। या तो काम छोड़ दो, या काम के लिए सब कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट, ब्रांडिंग की पावर होती है। स्टारबक्स दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी नहीं है, आईफोन दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल नहीं है, टोयोटा सबकी ड्रीम कार नहीं है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं है, लेकिन ये सभी लोकप्रिय कंपनियां हैं। यही ब्रांडिंग की पावर है। ब्रांड बनिए, ब्रांड, एम्बायर को ब्रांड बनाइए। और आप लोग क्या देख रहे हैं कि एम्बायर 45 से कितने ठीक हुए। ठीक तो बंदा एम्स में जाके भी नहीं हो रहा, तो एम्स बंद हो गया। ब्रांड बनाइए, ब्रांड। नेक्स्ट, जो अपनी फैमिली से करे प्यार, वह कभी ना करे एम्पायर 45 से इनकार। नेक्स्ट, स्टेटस की परवाह मत करो, उपलब्धि की परवाह करो। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई सरपंच भी बन जाए तो उसकी 3 पीढ़ियां बैठ के खाती है। तैयार करो अपने आप को। नेक्स्ट, स्टेटस की परवाह मत करो। अगर आप में गुण होगा, लोगों के काम के आप होंगे, तो लोग आपको खुद ही पूजने लग जाएंगे। पीपल के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को लोग शैतान कहते हैं। गुण पैदा करिए। ये मत बोलिए कि सर उसने इस बार मेरा नाम नहीं लिया, कोई टेंशन ही नहीं लिया था, पका तू खुद इस काबिल बन जा, ये तेरे नाम की माला जपने शुरू कर दे, काबिल बन। नेक्स्ट, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को रोजाना करीब 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। क्या आपने कभी सोचा है इस श्रेणी के लोगों से इंटरव्यू में कौन सा सवाल पूछते होंगे? ओनली वन क्वेश्चन, हाउ डिड यू हैंडल फेलियर। इस श्रेणी के लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, आप अपने जीवन में असफलता को कैसे हैंडल करोगे। और उसकी अवज में अगर उसने सही आंसर दिया तो उसके जवाब में उसको सीईओ बनाया जाता है, जिसकी रोज की कमाई 5 करोड़ है। और हम लोग असफलता को हैंडल करने में असफल हो जाते हैं और हम भाग जाते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ कोलैबोरेशन। रिश्ते क्यों जरूरी हैं? 1000 कामयाब लोगों का अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट है, एकेडमिक क्वालिफाई है,
ये आपकी सफलता में सिर्फ 10 से 20% काम आता है। बाकी 80% आपका व्यवहार, आपके लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ आपके बर्ताव, ये सब चीजें ही शिखर पर लेके जाएंगी। एजुकेशन खाली 10-15% है और हम इसलिए पीछे रह रहे हैं, सोच के बैठे हैं सर मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं नहीं कर सकता, पर उसका तो रोल ही नहीं है। आपने कभी सोचा कामयाब लोग जितने भी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे तो कम थे पर उनका व्यवहार जो है वो नंबर 1 था। अपना व्यवहार कुशल करिए, अपने लोगों से प्यार करिए, लोगों के साथ संबंध अच्छे करिए। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी का, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री रहे तो भी ये अध्यक्ष थे, आज प्रधानमंत्री हैं तो भी अध्यक्ष है। कभी एक बार भी नहीं सुना कि यार भैया एक बार मुझे भी तो प्रधानमंत्री बना दो, और मेरे और आपके जैसे होता आज तो लड़ पड़ा होता कि जब भी देखो साला तुम ही कुर्सी पे बैठोगे हमारा क्या होगा। और जब भी इस बंदे से पूछिए, मीडिया वाले पूछते हैं कि अभी अगली बार तो प्रधानमंत्री तुम्हें ही बनना है, नहीं जी 29 में भी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये पावर होती है यूनिटी की, सबमिशन की। हर बंदा मोदी नहीं बनेगा, ये जानता है। नेक्स्ट, कमजोर भी मजबूत हो जाते हैं जब वे एकजुट हो जाते हैं। पानी नहीं निकल रहा है लेकिन प्लानिंग की कि सब इसको दबाओ, इधर बैठो, वजन बढ़ेगा, पानी अपने आप निकलेगा, 1 बाय 1 सारे पी लेंगे, सबकी बारी आएगी। नेक्स्ट ले लो विजय, अब कितना टाइम है? कामयाब लोग जो होते हैं वो खुद का एनालाइज करते हैं कि मैं को कहते हैं ना असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करो। यस, लेकिन असफल लोग दूसरों का एनालाइज करते हैं। मैं तो कामयाब हो गया होता अगर अपलाइन ने मेरा साथ दिया होता, मैं तो कामयाब हो गया होता अगर उस समय चेंज नहीं हुआ होता। पता नहीं कौन कौन से मंथन में लगे हैं। नेक्स्ट, फुल वर्क विद करियर, स्टॉप सर्चिंग। कामयाब लोग जो होते हैं वो दुनिया में नया कुछ नहीं देखते हैं, स्टॉप सर्चिंग। जब एक बार पता चल गया कि ये सिस्टम अब मिल गया है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं दिन रात सुबह शाम एक ही काम करूंगा, MIL। और ये बंदे जो होते हैं इनको ये डिसाइड ही नहीं कर पाते जाना कहां है। नेक्स्ट, दे बिलीव इन होप, ये उम्मीद रखते हैं कि विजय आगे हो सकता है तो मैं भी होगा। और ये लोग होपलेस, कोई पुलिया के ऊपर कोई पुलिया के नीचे। हाँ, नेक्स्ट, कामयाब लोग जो होते हैं उनके दिमाग जो है वो आइस फैक्ट्री होती है, जुबान शुगर फैक्ट्री होती है, और पैर में चक्कर होता है, हमेशा गतिशील होते हैं। और नाकामयाब लोग जो होते हैं 24 घंटे उनके दिमाग में आग बढ़ती रहती है। ये जब देखो गुस्से में ही मिलेंगे, बात भी करेंगे तो फोन भी सड़ जाएगा, इतनी बड़ी इनका ये होता है। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल, इनका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है और इनका कंट्रोल दूसरे करते हैं। नेक्स्ट, जब एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिराएगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो। और ये लोग स्वार्थी होते हैं, मैं कामयाब हो गया बाकी भाड़ में जाए, ये नाकामयाब लोग। नेक्स्ट, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेवारी वाला बिजनेस है। अगर टीम में कहीं बुरे दिन आ जाते हैं, अच्छा लीडर वो है जो वहां पे ब्रिज बनाए और टीम को अच्छे से लेके चले। लेकिन ये लोग अगर जीवन में कहीं उल्टा सीधा आ गया, तुमने किया है, तुमने खराब किया है, तुमने लफड़ा किया है। नेक्स्ट, ये है असली नेटवर्किंग, ये है असली नेटवर्किंग। हमारे लोग इतने कमजोर माइंड वाले हैं, वो MIL 45 इतनी अच्छी चीज नहीं बेच पा रहे हैं और बेचने वाला गाय का पेशाब बेच रहा है। यस, हमारे लोग MIL 45 नहीं बेच पा रहे हैं, बेचने वाला गोबर बेच रहा है। हमारे लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर शक करते हैं, बेचने वाला धूल बेच रहा है, धूल। धूल, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या भैया, तुमने धूल ही बेच दी। यस, टैलेंट होना चाहिए तुम्हारे में, टैलेंट होना चाहिए। एक बंदा मुझे बोलता है भैया तुम्हारे MIL 45 में कितनी ताकत है। मैंने कहा यार इस गौ के मूत्र से तो ज्यादा ही है।
अब ज्यादा मैं क्या कहूं? मतलब सोचो, ढूंढने वालों ने गोबर के, धूल के, गौमूत्र के कस्टमर ढूंढ लिए और हम करियर बनाने के लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या बात है। हम करियर बनाने के लिए नहीं ढूंढ पा रहे। नेक्स्ट, यदि आपको चाहिए, संपत्ति चाहिए तो रिस्क लो, ज्ञान चाहिए तो किताबें पढ़ो, शांति चाहिए तो प्रकृति में घूमो, अच्छा जीवन चाहिए तो मेहनत करो, स्वस्थ शरीर चाहिए तो व्यायाम करो, भूख मिटानी है तो खाना खाओ, नींद मिटानी है तो सो जाओ, अनाज चाहिए तो खेती करो। ये नियम है। मैं आपको बोल दूं, अनाज चाहिए, बेडरूम में जाके कनक बीज देना, हो पाएगी? लॉ है, लॉ कभी भी नहीं बदलते। नेक्स्ट, मेहनत चाहिए, लक्ष्मी कब आएगी? मेहनत, इसके बिना आ ही नहीं सकती। पंखे, हवा चाहिए, पंखा चालू करो। नींद चाहिए, सो जाओ। कहते हैं मेहनत अगे लक्ष्मी, पखे अगे पौन, उठ फरीदा सुत्या तेन सुते नु देवे कौन। मेहनत करो, ये लॉ है, लॉ। बैक लो, अगर इनमें से जो जो चीज चाहिए वैसा काम कर लेना। बैक लीजिए, बैक। यस, पैसा चाहिए, एक ही जगह से मिलेगा, रिस्क लो। विजय जी का रिस्क ही था, सरकारी नौकरी छोड़ दी, कूद पड़े नेटवर्क इंडस्ट्री में। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इधर उधर घोड़ों की तरह मत भटकते रहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बस समस्या का रहस्य, सफलता का रहस्य, बड़ी टीम, बड़ी पेमेंट बनाने का रहस्य यह है कि जिसकी बातों का आपके ऊपर या आपकी टीम के ऊपर ज्यादा असर होता है, तो याद रखो वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। कोशिश करो उससे जितना ज्यादा काम ले सको, कोशिश करो, ये कामयाबी की निशानी है। कामयाबी ऐसे मिलती है, कोशिश करो उससे ज्यादा काम ले सको। जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है उसको फ्रंट फुट के ऊपर मौका दो। और ये काम वो व्यक्ति करेगा जो सबकी जीत के बारे में सोचता है, ना कि खुद के बारे में सोचता है। आप ये मत सोचिए, आप देखिए क्रिकेट की दुनिया में जब एक बल्लेबाज 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, आप देखिए अभी बीच में अभी मैच हो रहे थे, वो जो तिलक वर्मा है उसको लास्ट में भेजते थे, लेकिन पता चला बंदे में दम है, दूसरे नंबर पे भेज रहे और सेंचुरी ठोक दी। मैं ये यहां पे जाके एक बंदा क्या सोचेगा, अभी तिलक सेंचुरी मार देगा? नहीं भैया, तुम पर्सनल मत सोचिए, सबका सोचो यार। राजनीति में क्या है, किसी भी राजनीति के पार्टी में देख लीजिए, जिसकी बातों को दुनिया ज्यादा सुन रही है, अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके ज्यादा सेमिनार है बाकियों के काम में। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी काम के नहीं है। दुनिया हम सेल इंडस्ट्री में, तुम बेचो ना, अपलाइन को बेचो, डाउनलाइन को बेचो, धूल बेचो, गोबर बेचो, ये देखो जीत कैसे मिलती है। पर्सनल हितों से ऊपर उठिए। कई बार बंदा सोचता है यार इसके ज्यादा सेमिनार लगा दिए तो मेरी टीम बोलेगी क्या तेरे में दम ही नहीं है। भाई टीम का बंद करना, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जब ग्रोथ आएगी। पर्सनल हितों के बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए। लास्ट में मेरे दोस्त, हमारी ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी है। आप सब लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आज आपको पूरी चीजें बता दी है, कामयाब लोग क्या करते हैं, नाकामयाब क्या करते हैं। आज आपको देखना है या इसके बाद जाके देखना है मुझे कौन सी लिस्ट में जाना है, कामयाबी में या नाकामयाबी में। यस, आज से चेंज करो, क्योंकि परिवर्तन जब भी आता है वो पेनफुल होता है। आज से अपने आप को चेंज करिए, आज से अपने आप को बदलिए। लास्ट में थैंक्स आप सब लोगों का, थैंक्स यहाँ की मैनेजमेंट का, थैंक्स मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमान जी का, MYL के MD मिस्टर GS बेदी जी का। आप सब लोगों को बड़ा बड़ा धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां कर लो अपने लिए। ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है और मेरी आवाज भी बैठ चुकी है।
ठीक है, क्योंकि गला सुबह से